कि अब इस घर का माहौल हम उस बच्ची की मर्जी का कर ले, जो पहले ही इस घर पे एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है। बिल्कुल गलत बात कर रही हो तुम। एक बात तय है कि ये काम अब खुर्शीद के बस का नहीं रहा, उसे दूसरा चांस नहीं दिया जा सकता। लेकिन तुम भी अच्छी तरह से सोच लो, अगर तो सलीके और तरीके से एक काम संभाल सकती हो तो ठीक, वरना तुम भी अपना हिसाब कर लो, मैं किसी और का बंदोबस्त कर लेता हूं। ये लो कपड़े दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। चाय लाऊं तुम्हारे लिए नजफ? अरे नहीं बेटा, खाने का वक्त है, बहन से खाना पूछो। काफी धूप है, थक गई होगी। तुम ऐसा करो, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ। नहीं ममानी, आप तकलीफ ना करें, मैं खुद ही बना लूंगी रोटी। नहीं बेटा, मैं बना देती हूँ। तुम मुंह हाथ धोकर थोड़ी देर आराम कर लो। शाम को कुरान खानी रखी है घर में। कुरान खानी इतनी अचानक? जी बेटा, वो बस नजफ, यहाँ बेटा। यहाँ बैठो मेरे पास। आज आने में तुम्हें देर हो गई बेटा। जी मामू। नजफ, तुम जानती हो तुमने दो आदतें हू बहू अपनी माँ से ली। तुम मजबूत हो बेटा, सब्र करने वाली। तुम्हारी माँ मरहुमा में भी ये दो आदतें थी। तुम जानती हो, ये जो हम लोग दुनिया में आए हैं, एक दिन हम सबको वापस जाना है। कुछ कामयाब जाते हैं, कुछ नाकाम। कामयाब वो होते हैं जिन्होंने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दी होती है और वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारती है। मामू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नजफ बेटा, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना, उसको बड़े सब्र और हौसले से सुनना। आज सुबह सऊदी अरब से फोन आया था। कुद्दूस भाई का इंतकाल हो गया बेटा। फासलों ने जोड़ा हमको, फासलों ने तोड़ा, हम नहीं मुड़े थे, हमको तुम सब्र रखना बेटी, कुद्दूस भाई इस दुनिया से कामयाब लौटे हैं। आसमां से बातें करके एक दुआ बनाए, रब्बा मेरे देना नहीं तू कभी भी छोड़ा, हमारा जो न हो सका हम उसी के हो गए, निभा सके न गम से हम कि उससे पहले रो दिए। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज सिखा सकूं,
ताकि तुम अपनी जिंदगी के अहम फैसले समझदारी से कर सको। आपने हमेशा मुझे इस बात की लिबर्टी दी है, तो अब क्या एतराज़ है? और ऐसा कौन सा मैंने गलत फैसला कर दिया है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो फैसला तुम अब करने जा रही हो ना, उसमें सिवाय दुख और परेशानी के कुछ नहीं है। ऐसा आपको लगता है? मेरे ख्याल में जो मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला करने जा रही हूँ उसमें मेरी खुशी शामिल है। जिंदगी को इतने सतही तौर पे नहीं देखा जाता, और जबकि मामला हो पूरी जिंदगी गुजारने का तो हर चीज को जज किया जाता है। मुझे लगता है मोहब्बत में इतना नापतोल नहीं किया जाता है। मैं सिकंदर से मोहब्बत करती हूँ और बस। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती है। तुम एक बार गौर करो, क्या तुम्हारे लिए सिकंदर की जिंदगी में, उसके घर में कोई गुंजाइश, कोई खुशी मौजूद है? मेरे ख्याल में है। मलिया, क्या तुम दुआ और इकबाल भाई से वाकिफ नहीं हो? क्या तुम उस घर के माहौल को नहीं जानती? क्या तुम्हें इकबाल भाई का मिजाज पता है, या उनका माजी कैसा रहा है? मैं उस घर को 25 साल से देखती आ रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उस घर में किसी इंसान का गुजारा हो सकता है। मामा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। तुम कैसे इन चीजों से लाताल्लुक रह सकती हो? इकबाल भाई और दुआ सिकंदर के सगे रिश्ते हैं, एक खून है। उसके मिजाज पे इन सब रिश्तों का असर है। तुम कैसे इन एबनॉर्मल लोगों की वजह से सिकंदर के साथ खुश रह सकती हो? मामा, मैंने ज़िंदगी सिकंदर के साथ गुजारनी है, इकबाल अंकल या दुआ के साथ नहीं। और आप खुद ही तो कहती हैं कि अहमियत शौहर को देनी चाहिए, बाकी लोगों से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता है। और मेरी खुशी सिकंदर है। मलिया, तुम उस घर के बारे में कुछ नहीं जानती हो। नाइमा और अरीबा के साथ जो कुछ हुआ, और फिर दुआ की जिंदगी। अगर तुम्हें इन सब बातों की असलियत का पता चल जाए तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं सिकंदर की फैमिली की असलियत जानूं। और मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं सिकंदर से मोहब्बत करती हूँ, और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी। मलिया, मामा प्लीज, आप मेरा मूड और अपना वक्त खराब ना करें।